नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करूंगी सबसे प्रमुख पात्र की, भीष्म पितामह की। दोस्तों भीष्म पितामह जिसको इतना बड़ा ये श्राप क्यों मिला कि वो इतने दिन तक सैया पर रहे, बाणों की सैया पर। दोस्तों तो ये उनके पिछले जन्म का क्या कोई श्राप था, क्या उनका कोई पाप था? दोस्तों वैसे तो कहते हैं दोस्तों कि इस जन्म में भीष्म पितामह बहुत अच्छे थे और बहुत अपने उसूलों पर चलने वाले माने जाते थे, लेकिन दोस्तों पिछले जन्मों के कर्म किसी को भी नहीं बख्शते। तो दोस्तों यही उनका एक पिछले जन्म का कर्म। दोस्तों एक पिछले जन्म में वो राजा थे और एक बार आखेट करने के लिए वन में जा रहे थे, तो उनके रथ के पहिए के सामने एक गिरगिट, जो छिपकली की तरह होता है, जिसको हम करकटा भी बोलते हैं गाँव में, और वो उनके पहिए के नीचे आ गया। उन्होंने उसे तीर की नोक से उठाकर फेंका। जब उसको फेंका तो वो कांटों की झाड़ी पर जाकर गिर गया और वो 18 दिन तक ऐसे ही पड़ा रहा वहाँ पर। 18 दिन बाद जब वो मरा तो कहते हैं उसने श्राप दिया कि जिसने भी मेरी ये हालत की है वो भी ऐसे ही कांटों पर रहेगा और ऐसे ही उसकी मृत्यु होगी। तो दोस्तों ये उसका एक श्राप था। और दोस्तों कृष्ण भगवान ने उनसे कहा कि तुम इतना बड़ा अन्याय देखकर कि तुम्हारी कुल वधू, तुम्हारी वधू एक स्त्री के साथ इतना बड़ा अपमान होता रहा, उसका चीरहरण होता रहा और तुम मौन रहे। तुम उस चीज को रोक सकते थे दोस्तों, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। तो भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कि ये श्राप, ये एक पाप का उसका भी फल है। वैसे तो कहते हैं ये एक वसु थे, गंगा ने और वसुओं को तो मुक्ति दे दी थी, लेकिन शांतनु ने, जो इनके पिता थे, उन्हें रोक लिया था। उनकी मुक्ति नहीं हुई थी। उनकी मुक्ति इस तरह हुई, जब उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने दुर्योधन के पानी को, शीतल जल को ठुकरा दिया था और अर्जुन से कहा था कि मुझे पानी पिलाओ। तब अर्जुन ने तीर से नीचे जमीन में तीर मारकर और बाण गंगा निकाली थी, जो सीधे उनके मुंह में गिरी थी। दोस्तों वहाँ पर आज भी बाण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों तो ये थी बात कुछ भीष्म पितामह के श्राप से। दोस्तों कृष्ण भगवान ने उन्हें भी बहुत ज्ञान दिया था दोस्तों, और कहा था कि अब तुम्हारे जो है पाप समाप्त हो गए हैं। इसके जो तुमने मौन रहकर जो पाप किया था वो सबसे बड़ा पाप था दोस्तों, कि तुम्हारी किसी औरत की तुम्हारे सामने इतनी बेइज्जती होती रही और तुमने उससे मौन रहकर स्वीकार किया। द्रौपदी सबसे पुकार लगाती रही, सबसे गुहार लगाती रही, कोई नहीं बोला, जबकि रोक सकते थे भीष्म पितामह, लेकिन वो राज के प्रति वफादारी के चक्कर में उन्होंने नहीं रोका। दोस्तों तो दोस्तों ये थी महाभारत की एक और कहानी। दोस्तों मिलती हूँ दोस्तों कल फिर किसी छोटी सी जानकारी पर। तब तक के लिए अच्छी लगे